गणित की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज का चैप्टर हमारा औसत का ही है और आज का जो क्लास नंबर है क्लास नंबर 4। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको कैसे करना है, देखिए। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16। 16 थी 48, 480 आ गया क्या? इनका योग आ चुका है। अब फिर कह रहा है 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 14 दूनी 28। ठीक, ये आ गई हमारे 14 लड़कों का योग। अब इसके बाद में देखा जाए यहाँ पर 0, 8, 8, 16, 4, 2, 6, 1, 7, ये आ गया कुल, यानी कि 50 लड़कों का योग कितना आया? 760। ठीक, अब वो पूछना चाह रहा है कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो 760 बटे कितनी विद्यार्थी है? 50 विद्यार्थी। 50 से इसको भाग कर दो। 50 से भाग करने के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 5 से भाग करते हैं तो आएगा मेरे पास 15.2। यही आ जाएगा औसत। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या होगी? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, देखिए। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। 18 पंजे 90। और फिर कह रहा है एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ दो भाई, 4 हो गई। और यहाँ पर कितना है? 16। 16 चौका 64। ठीक, तो कह रहा है छोड़ी गई संख्या क्या होगी। तो छोड़ी गई संख्या बतानी है तो 90 में से 64 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो वह संख्या कौन सी है? 26। से ही क्या आ जाएगा? मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, देखो। यहाँ पे कह रहा है एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 63 है। ठीक, इनमें से 3 का कितना है? 78 प्लस 69 प्लस 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों का बताना है। तो अब यहाँ पर देखो 3 के तो यहाँ पर आ चुके, यानी कि 3 विद्यार्थी है और 6 कितने आ गए? 9 आ गए। और 9 का कितना है? 63। तो 63 गुणा 9, इनका सबका योग आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? 567। ये आया मेरे पास किनका? 9 का आ गया सबका। और लेकिन 3 का यहाँ पर दिया गया है मेरे को कितना? 78, 69 और 48। तो जब इनका योग करता हूँ कितना आता है मेरे पास? 195। अब 6 का पूछ रहा है तो 3 का इसमें से माइनस कर दो जो हमको पहले ही दिया हुआ है। तो जब मैं माइनस करता हूँ मेरे पास आता है 372। ये तो आ गया मेरे पास योग। ठीक, और अब 6 विद्यार्थियों का पूछ रहा है तो औसत अंक पूछ रहा है, औसत। तो 372 को मुझे कितने से भाग करनी पड़ेगी? 6 से। तो 6 से जब मैं भाग करता हूँ तो मेरे पास आता है औसत कितना? 62। और यही क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एनटीपीसी वाले थोड़ा ध्यान रखें। एनटीपीसी में आ सकता है, ग्रुप डी में भी आ सकता है
और MTS में भी आ सकता है। ठीक, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रख कर जाना है। तो यहाँ पर क्या रहा है, 50 संख्याओं का औसत 36 है। तो औसत के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 गुना 36, इनका योग आ जाएगा कितना, 1800। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। तो जो गलत ली गई ना 23, उसको पहले इसमें से माइनस कर दो। ठीक, इसमें से जब मैं माइनस करता हूँ मेरे पास आता है 1777। ठीक है, ये गलत वाली तो मैंने माइनस कर दी। अब मुझको सही वाली जोड़ देनी है, सिंपल सी बात है। तो सही वाली मैं इसमें जोड़ देता हूँ और मेरे पास क्या आता है, 1825। औसत क्या होगा, शुद्ध औसत क्या होगा, 1825 को 50 से मैं डिवाइड करूँगा और मेरे पास आ जाएगा औसत। तो जब मैं 50 से 1825 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 36.5। ये आ गया मेरे पास औसत, और यही क्या आ गया, मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले औसत, अगर यहाँ पर योग आ जाता तो मैं यहीं पर ही छोड़ देता 1825 तक, लेकिन इसने पूछा है औसत। तो औसत मुझे निकालना पड़ेगा, कितनी संख्या है, 50। तो 50 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1825 को, और जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया 36.5। ये क्या आ गया, मेरे पास औसत आ चुका, और ये मेरा आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5, जैसा आपको क्वेश्चन चाहिए था आपकी पसंद का ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कैसा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये भाई कितनी किलोमीटर घंटे की चाल से जा रहा है, इधर को 63 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है, 63 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहा है, और फिर आ कितनी स्पीड से रहा है, वो 42 किलोमीटर घंटा की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, नगर ए से नगर बी तक, नगर ए से नगर बी तक कितनी स्पीड है, 63 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, और फिर वापस भी जा रहा है वो 42 किलोमीटर घंटे की स्पीड से। ठीक, अगर दोनों चालों से बराबर दूरी तय की गई हो ना, दोनों चालों से अगर बराबर दूरी तय की गई हो तो आपको एक सूत्र लगाना है, कौन सा, 2xy बटे x प्लस y। तो इस सूत्र से आपको आंसर मिल जाएगा। तो कीजिए कैसे भाई, 63 किलोमीटर यहाँ पर इस सूत्र में रखो, 2 गुना 63 गुना 42 बटे 63 प्लस 42। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 105। ठीक, तो 2 गुना 63 गुना 42 बटे 105। अब इसको भाग करो, 21 तिया 63 और 21 पंजे 105। ठीक, अब इसको जब हम गुना करते हैं तो आता है मेरे पास कितना, 252 बटे 5। अब 252 को 5 से जब डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आता है 50 पॉइंट, यहाँ पर कर लेता हूँ 50.4। ये आ गया मेरे पास औसत चाल। इसकी पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी रही है, 50.4। ये आंसर आ चुका। ठीक, एक बार फिर समझिए, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, 2xy बटे x प्लस वाई। इसी में क्या करना है, इनकी वैल्यू रख देनी है। ठीक है, 2 ये रहा 63 गुना 42 बटे, इनका योग करना है अब जा x प्लस वाई, 63 प्लस 42।
63 और 42 को जब जोड़ा गया तो 105 आता है, और 63 को जब भाग किया तो 21 या 63 और 21 पंजे 105। अब इनके आपस में गुना करी गई और 5 से भाग कर दिया गया। ठीक, तो 5 से जब मैं 252 को भाग करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 50.4। यही आ गया मेरा पूरी यात्रा का औसत चाल। ठीक, 50.4। ठीक, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में कुल 10 गेंद है जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफ़ेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये गेंद हो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने देखने को मिल गए तो आपको कैसे करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको मिश्रण से करना होगा। ये कह रहा है एक थैले में कुल 10 गेंद है जिनमें से कुछ लाल और कुछ सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है 28 रुपये है। तो 28 रख लिया हमने बीच में, और कह रहा है यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये है तो एक साइड में है हमारी लाल गेंद और एक साइड में हमारी सफ़ेद गेंद। तो लाल गेंद का औसत मूल्य कितने दिया है 25, और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य कितने दिया गया है 30। ठीक है, आपको पता है ये कैसे सोल्व होगा। 28 और 30 का वो देखना है अंतर कितना है। 30 में से 28 गए तो 2, 28 में से 25 गए तो कितना आया 3। ये आ चुका मेरे पास अनुपात, सफ़ेद का और लाल गेंदों का अनुपात मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो टोटल अनुपात कितना हुआ 5 अनुपात हुआ। अब 5 अनुपात हुआ और कितनी गेंदें थी इसमें 10 गेंद, तो 5 अनुपात यानी 5 रेशो बराबर कितना 10 गेंदें, तो 1 रेशो बराबर कितना है मेरे पास 2। ठीक, किसकी बात कर रहा था वो सफ़ेद गेंदों की बात कर रहा था। सफ़ेद गेंद का जो हमारे पास रेशो आया था क्या आया था 3, तो 3 गुना 2 कितना आया मेरे पास 6। ये आ गए मेरे पास सफ़ेद गेंद। और अगर लाल गेंदों की बात करी जाए तो 2 गुना 2 कितना आ जाए 4। तो सफ़ेद गेंद आएगी मेरे पास 6, और अगर लाल गेंद की बात करी जाए तो कितनी आएगी 4। यही क्या आएगा मेरे पास आंसर आ चुका। सफ़ेद गेंदों की बात कर रहा था तो मेरे पास आई कितनी 6 गेंद। ठीक, चलिए।